हेलो दोस्तों, वेलकम टू रंजीत जीएस सेंटर। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो है कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे उसको भी इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों राजनीतिक संस्थाओं के बारे में आपको किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी इसमें करवाया जा रहा है। इससे पहले दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारा वीडियो जो है इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं के बारे में। कांग्रेस की स्थापना आप सभी जानते होइएगा कि 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर को बॉम्बे में स्थापित हुआ था। तो इससे पहले 1885 से पहले जितने भी राजनीतिक संस्थाएं हुई है इस वीडियो में उसी का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक भारत में समाज सुधारों और राजनीतिक आंदोलन के पथ प्रदर्शक राजा राम मोहन राय थे। तो आधुनिक भारत में दोस्तों समाज सुधार और राजनीतिक आंदोलन के पथ प्रदर्शक राजा राम मोहन राय थे। इनके सहयोगियों ने सर्वप्रथम जो है 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशिका सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना की। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। तो इसको भी याद रखिएगा, राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले पहला भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन राय। दूसरा है नेक्स्ट दोस्तों जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी। इसकी स्थापना 1838 ईस्वी यानी 36 के 2 साल बाद 1838 ईस्वी में हुआ और ये कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। इसको जरूर याद रखिएगा। उसके बाद है दोस्तों यह पहली राजनीतिक संस्था या संगठन थी लैंड होल्डर सोसाइटी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया और शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। लैंड होल्डर सोसाइटी, इसका उद्देश्य जमींदार के स्वार्थों की रक्षा करना, यानी जमींदार के हित की रक्षा करना लैंड होल्डर सोसाइटी का उद्देश्य था। इसके संस्थापक थे द्वारका नाथ टैगोर। तो इसको जरूर याद रखिएगा, लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक का नाम है द्वारका नाथ टैगोर। कई बार पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में दोस्तों। उनके सहयोगी जमींदार थे, चूंकि ये जमींदार के स्वार्थ की रक्षा करने के लिए स्थापित किया गया था द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा, तो इसलिए इसका सहयोगी भी जमींदार ही होगा। नेक्स्ट तीसरा है दोस्तों पूना सार्वजनिक सभा। ये 1870 ईस्वी में एमजी रनाडे और जीवी जोशी, गणेश वासुदेव जोशी द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा की कब? 1870 ईस्वी में एमजी रनाडे और जीवी जोशी के द्वारा। रनाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया। 1875 ईस्वी में, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव है दोस्तों, थ्योरी, इससे यूपीएससी में क्वेश्चन आया है। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी। तो ये पूछता है और पूछा गया है कि किस संस्था ने जो है 1875 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग किया था? तो ये पूना सार्वजनिक सभा जो है दोस्तों इन्होंने ही किया था। और किसके द्वारा स्थापित था? एमजी रनाडे और जीवी जोशी के द्वारा। कहाँ पर किया था? ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है दोस्तों चौथा 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की थी। तो इसको जरूर याद रखिएगा, इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता, ऐसे याद कर लीजिएगा, इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ कलकत्ता। इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में सूर्यनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने ही मिलकर किया था। बाद में इस संस्था को दोस्तों 1886 में कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
पूछता है कि कौन सा ऐसा संस्था था जिसको कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया बाद में, तो ये इंडियन एसोसिएशन। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण संस्था थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। यानी कांग्रेस दोस्तों ऑल इंडिया लेवल का पार्टी था, उससे कांग्रेस से पहले इंडियन एसोसिएशन जो था ये अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान इसको मिलता था कांग्रेस से पहले। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है दोस्तों 1869 ईस्वी में, याद रखिएगा 1869 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के लिए उत्तीर्ण घोषित किए गए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उम्र विवाद के कारण अयोग्य ठहराया गया, किंतु न्यायालय जो है जो कोर्ट में दोस्तों कोर्ट के निर्णय द्वारा फिर से इसे योग्य ठहराए जाने पर सिविल सेवा में नियुक्त हुए, लेकिन बाद में इसको दोस्तों बर्खास्त कर दिया गया। 1874 ईस्वी में इसको बर्खास्त कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कब बर्खास्त किया गया था? 1874 ईस्वी में। इन्होंने जन चेतना के प्रसार के लिए बंगाली पत्रिका का भी संपादन किया था। तो बंगाली पत्रिका किसका था दोस्तों? सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, इसको जरूर याद रखिएगा। उसके बाद है इन्हें 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जो है दोस्तों 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट है 5वां दोस्तों ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य थे राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव। राधाकांत देव बहुत बार पूछा हुआ है दोस्तों। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे राधाकांत देव, जिसको अध्यक्ष भी बनाया गया। तो राधाकांत देव को जरूर याद रखिएगा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे राधाकांत देव, दूसरा हरिश्चंद्र मुखर्जी, तीसरा देवेंद्र नाथ टैगोर टैगोर जो है महासचिव बनाए गए थे, और राजेंद्र लाल मित्र ये संस्थापक सदस्य थे। तो इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 6 नंबर, सैयद अमीर अली ने 1877 ईस्वी में कलकत्ता में, सैयद अमीर अली याद रखिएगा, सैयद अमीर अली ने 1877 ईस्वी में कलकत्ता में सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। तो सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर? कलकत्ता में। किसने? अमीर अली, सैयद अमीर अली ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों राजनारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर नवगोपाल मित्र ने 1867 ईस्वी में हिंदू मेला नामक संस्थान की स्थापना की। तो हिंदू मेला किसने स्थापित की थी? नवगोपाल मित्र ने। बस आप इतना याद रखिएगा, 1867 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, इस संस्था का उद्देश्य जनमानस में स्वायत्तता का भाव उत्पन्न करना और देसी उत्पादों को बढ़ावा देना। ये हिंदू मेला का दोस्तों उद्देश्य था कि जनता में स्वायत्तता का भावना उत्पन्न करना और देसी उत्पादों यानी स्वदेशी को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है दोस्तों 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में हुई थी। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जॉर्ज थॉमसन। कब? 1843 ईस्वी में। उसके बाद है दोस्तों बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये भी याद रखिएगा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, याद रखिएगा, फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयबजी द्वारा की गई थी। किसकी स्थापना? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, बदरुद्दीन तैयबजी द्वारा। इन तीनों को बॉम्बे में त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता था। अब दोस्तों इस वीडियो में कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं से जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उन सब का अध्ययन करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई उसका नाम क्या था? तो 1838 ईस्वी में दोस्तों जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो इसको जरूर याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट है
दूसरा, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो ये पुणे सार्वजनिक सभा जो थे दोस्तों, जो उसकी स्थापना 1870 ईस्वी में हुई थी, जिसके संस्थापक एम.जी. रनाडे और जी.वी. जोशी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये IAS 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में एम.जी. रनाडे और जी.वी. जोशी द्वारा की गई थी। रनाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों ने मिलकर दोस्तों 1876 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन यानी भारत संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखिएगा दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? तो बिपिन चंद्रपाल, दादा भाई नौरोजी? नहीं, ये आनंद मोहन बोस। देखते हैं, तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व दोस्तों सबसे अखिल भारतीय स्तर पर प्रसिद्ध संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, चूँकि कलकत्ता में स्थापित हुआ था इंडियन एसोसिएशन का, जिसके संस्थापक थे दोस्तों आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1876 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट 6 नंबर देखिएगा दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? ये क्वेश्चन है ना दोस्तों, BPSC 2016 में पूछा हुआ है। तो ये 1874 ईस्वी में दोस्तों इसको सिविल सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। देखिए, इसमें क्या है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट, जो अभी बांग्लादेश में है दोस्तों, वहाँ पर असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी, और यहीं पर मामूली भूल की वजह से दोस्तों 1874 ईस्वी में इन्हें पद से हटाया गया। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया? क्या है, भारतीय नेताओं में से, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया दोस्तों? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, 1874 ईस्वी में। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो 1886 ईस्वी में दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय कर दिया गया। उस संस्था का नाम था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इंडियन एसोसिएशन, जिसके संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में हुआ था और 10 साल के बाद कांग्रेस में इसको विलय कर दिया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधार को लेकर पहला विरोध करने वाले राजा राम मोहन राय थे दोस्तों। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए, डेट के आधार पर। बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन और इंडियन लीग। तो इसको जरूर याद रखिएगा दोस्तों। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1876 ईस्वी में, इंडियन लीग जो है इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में, और मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में, और बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना जो है दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है सो 1852 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा, 1852 ईस्वी। तो 52, 76, 75, 84, यानी 52 के बाद दोस्तों 75 आएगा, उसके बाद 76, 84, यानी 1432, 1432, 1432, 1432 डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्तों।
दिए गए संगठन की स्थापना का क्रमवार तिथि दिया है। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 ईस्वी में हुआ था, 1852 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इंडियन लीग जो है दोस्तों 1875 ईस्वी में हुआ था, इसके संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता, जो 1876 ईस्वी में दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापित किया गया था, और इसी संस्था को 1886 में कांग्रेस में विलय कर दिया गया। नेक्स्ट है मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में हुआ था, इसके संस्थापक बहुत पूछता है दोस्तों, तो याद रखिएगा एस रामास्वामी मुदलियार, बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू, ये सभी नाम इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 11 नंबर जस्ट वही क्वेश्चन, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्ष 1884, इसमें कहीं नहीं है तो इसलिए नहीं होगा, कोई भी नहीं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। तो 1885 में जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई दोस्तों, उसके संस्थापक सदस्य में से फिरोज शाह मेहता जो थे, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। देखिएगा 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तैलंग, ये तीनों मिलकर दोस्तों बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में की थी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, अपना उत्तर दिए गए कूट से पाइए। कौन सुमेलित नहीं है? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना लंदन में विलियम एडम के द्वारा किया गया था, तो ये सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है दोस्तों, इसकी स्थापना लंदन में हुई थी, न कि कलकत्ता में। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो ये कलकत्ता नहीं होगा, लंदन होगा, इसलिए दो जो दोस्तों सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है नेशनल इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में किया गया था दोस्तों, मेरी कारपेंटर और मैनिंग के द्वारा। कब? 1870-71 के आसपास, तो ये सही है। इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों कलकत्ता में किया गया था, न कि बम्बई में, तो ये भी गलत है। किसके द्वारा? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा 1876 ईस्वी में। तो 2 और 4 जो है दोस्तों, यहाँ कलकत्ता की जगह हो जाएगा लंदन, और ये बम्बई की जगह हो जाएगा कलकत्ता, तो ये दोनों दोस्तों सुमेलित नहीं है, तो 2 और 4, तो 2 और 4 डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिएगा दोस्तों दिया हुआ है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 ईस्वी में लंदन में विलियम एडम के द्वारा, इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, नेशनल इंडिया एसोसिएशन 1870-71 में लंदन में मेरी कारपेंटर और मैनिंग के द्वारा, और इंडियन एसोसिएशन 1876 में कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस से पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी? द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडिया एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन और लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता। तो इसमें पूछ रहा है कांग्रेस से पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्था नहीं है, यानी कांग्रेस के बाद वाला पूछ रहा है, यानी 1885 के बाद वाला संस्था दोस्तों। तो इसमें तो आपको ये तो ज़रूर है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो था दोस्तों, और ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना याद रखिएगा 1851 ईस्वी में हुआ था, तो ये कांग्रेस से पहले हुआ था, बाद में नहीं हुआ था, तो ये नहीं होगा। इंडियन एसोसिएशन जो है दोस्तों, इसकी स्थापना जो है इंडियन एसोसिएशन, ये जो है इसकी स्थापना जो है दोस्तों लैंड होल्डर सोसाइटी, तो इसमें दिया ही नहीं है, जिसकी स्थापना तो नहीं दिया है। द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में हुआ था आनंद मोहन बोस के द्वारा, तो ये भी नहीं होगा, इसी को बाद में कांग्रेस में मिला गया। जबकि ये पूछ रहा है कांग्रेस से पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्था नहीं है, यानी बाद वाला। मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो है दोस्तों, ये 1852 ईस्वी में स्थापित हुआ था, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, तो ये भी नहीं होगा।
लैंड होल्डर सोसाइटी जो है दोस्तों, ये तो सबको याद है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जो है दोस्तों कब हुआ था? 1838 ईस्वी में। तो 1838 में ये, मारदास नेटिव एसोसिएशन 1852 में, इंडियन एसोसिएशन 1876 में और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में। तो इसमें से सभी दोस्तों कांग्रेस से पूर्व की संस्थाएं हैं, तो इसको डेट जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और इंडियन लीग। इन संस्थाओं की स्थापना वर्ष के सही कालानुक्रम को निम्नलिखित कूट से चुनिए, यानी डेट बाय डेट कालक्रम के अनुसार सजाने के लिए कह रहा है दोस्तों। तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा जो है ये 1836 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोगी द्वारा किया गया था। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 ईस्वी में किया गया था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है दोस्तों 1843 ईस्वी में किया गया था। और इंडियन लीग जो है दोस्तों 1875 ईस्वी में किया गया था। तो 36, 38, 43, 75 यानी 1, 2, 3, 4 में होगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। देखिए स्थापना दिया हुआ है दोस्तों, स्थापना है कि बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 में, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में, इंडियन लीग जो है 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी और इंडियन एसोसिएशन ये है। तो इसमें इधर संगठन दिया है, इधर संस्थापक दिया हुआ है। तो इसका जो है दोस्तों लैंड होल्डर सोसाइटी और विलियम एडम जो है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये इधर संस्थापक दिया है। नेक्स्ट दोस्तों डी वाला देख लीजिए, डी में जो है दिया है इंडियन एसोसिएशन, इसके आगे है द्वारकानाथ टैगोर। तो ये द्वारकानाथ टैगोर जो होगा दोस्तों ये लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक थे, तो इसको जरूर याद रखिए। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे विलियम एडम। इसको दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये, याद रख लीजिएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ये तालिका को आप याद कर लीजिएगा। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा 1838 ईस्वी में। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना विलियम एडम्स ने किया था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। विलियम एडम कब किया था दोस्तों? तो 1839 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की। और इंडियन सोसाइटी की स्थापना जो है आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। इंडियन सोसाइटी या इंडियन एसोसिएशन 1876 ईस्वी में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने मिलकर किया था। वहीं इंडियन एसोसिएशन भी लिखा हुआ है, तो दोनों दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। तो इंडियन एसोसिएशन और इंडियन सोसाइटी दोनों ही सेम ही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। इधर संस्था दिया है, इधर संस्थापक दिया है। तो इंडियन लीग जो है दोस्तों ये शिशिर कुमार घोष ने किया था। इंडियन एसोसिएशन जो है आनंद मोहन बोस ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ जो है इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन जो है दोस्तों, इसकी स्थापना किसने किया था? तो इधर 2 हो गया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा दोस्तों। लिबरल एसोसिएशन, चूंकि ये उदारवादी दल से संबंधित है, तो ये लिबरल एसोसिएशन इसका हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन जो था दोस्तों, ये 1888 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां के द्वारा। क्यों किया गया था इसकी स्थापना? कांग्रेस को दुष्प्रचार करना, यानी कांग्रेस का विरोध करने के लिए दोस्तों इसकी स्थापना किया गया था। तो यस आप याद रखिएगा, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ सुरेंद्रनाथ बनर्जी और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन जो है दोस्तों, इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था।
क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? सही रूप से सुमेलित नहीं है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो ये तो दोस्तों गलत है। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1838 ईस्वी में हुआ था द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा, तो ये तो गलत है, तो ये सुमेलित नहीं है, डी। उसके बाद रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जो है दोस्तों, इसकी स्थापना ब्रिटेन में किया गया था 1823 में, 13 में नहीं 1823 में, तो ये 1823 हो जाएगा और ये दोस्तों 1838 हो जाएगा। तो ये दोनों जो है दोस्तों सुमेलित नहीं है, कह रहा है दोनों सुमेलित, तो इसमें सी और डी दोनों ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, जबकि विकल्प में 4 में से इनमें से अधिक नहीं दिया हुआ है, तो ये दोनों नहीं होगा। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे ठीक है 1804 में दोस्तों, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 ईस्वी में, ये दोनों को आप याद कर लीजिएगा सर। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किसने किया था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कलकत्ता में दोस्तों विलियम जोन्स ने किया था, तो इसको याद रखिएगा, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 दिया है इधर, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक समाज इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रख लीजिएगा। तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसके तो संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी डी का हो जाएगा 1 दोस्तों। सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन, इसकी स्थापना सैयद अमीर अली ने किया था दोस्तों, तो सी का ऑप्शन हो जाएगा 4। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये इसका दोस्तों केटी तैलंग ने किया था, तो ये जरूर याद रखिए, केटी तैलंग, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, ये 3 मिलकर किया था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राधाकांत देव इसके अध्यक्ष थे दोस्तों, तो इसको याद रखिए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य में से राधाकांत देव। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया, इसमें जितना भी एमसीक्यू था इंडियन नेशनल कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्था के बारे में। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।